हेलो साकमागणी, आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे होंगे? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का न्यू ब्लॉग आप सभी के साथ स्टार्ट करती हूँ, कंटिन्यू रहिएगा। वैसे आज का ब्लॉग कुछ खास है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे मैं खाना खाने वाली हूँ, बहुत देर हो गई है, मतलब नहा लिया यार मैंने बहुत जल्दी और खाना भी खा लिया। अब मैंने कुछ दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे मैंने कल बताया था कि मैं दादी सासू माँ के लिए लड्डू बनाने वाली हूँ। तो 1 किलो बादाम ली है, मतलब लेके आए थे, और मैंने इसको कूट के पीस के तैयार कर लेती हूँ। 1 किलो चीनी है जो पिसी हुई है, और आधे किलो जितना सिंगोड़ा है, और आधा किलो जितना गोंद है, और मेथी और धनिया तो घर पे ही था, तो वो वाला डाल देंगे। घर पे जो है वही मेथी मैंने साफ करके रखी है, और धनिया तो हम जो सब्जी में डालते हैं वही डाल सकते हैं। और एक और भी धनिया आता है जो मतलब लड्डू वगैरह डालते लड्डू में डालने के लिए, लेकिन मैंने वो नहीं मंगवाया क्योंकि। और ये मेथी है मैंने साफ करके रखी थी, और इन मेथी और सबको मैं पीस के तैयार कर लेती हूँ। वैसे सिंगोड़ा और गोंद को तो मैंने पहले कूटना पड़ेगा, उसके बाद पीसना पड़ेगा। तो मैं बादाम को वैसे ही कूटने की ज़रूरत नहीं है, पीस के तैयार कर लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके पीसते हैं क्योंकि मिक्सी वगैरह ख़राब हो गई तो फिर इतना सारा हमें हाथ से कूटना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से कूट भी नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से मैं पहले थोड़ा थोड़ा करके पीस लेती हूँ, और बादाम को मैं पीस लेती हूँ पहले। उसके बाद सिंगोड़ों को कूट लेते हैं, उसके बाद सिंगोड़ा और गूंद को कूट के इसमें पीसेंगे, क्योंकि वरना मिक्सी ख़राब हो जाएगी और नहीं भी अच्छे से पीस भी नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ ये लड्डू सर्दियों में हर कोई बनाता है, मतलब बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए भी बनाते हैं, और बच्चों के लिए तो मतलब कम उम्र के लोगों के लिए बनाते हैं, तो मेथी वगैरह नहीं डालते हैं। लेकिन कुछ लोग डालते भी हैं, लेकिन मेथी तो मतलब जो भी घुटनों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, तो आप इसमें मेथी डाल सकते हैं, जिससे आपका घुटनों का दर्द वगैरह चला जाएगा। और मेथी मैंने पीस ली है और छान ली है, और इसके अंदर मैं दूध डाल के थोड़ी देर रख देती हूँ मेथी को, जिससे ये मेथी अच्छे से मीठी हो जाएगी, मतलब कड़वी नहीं रहेगी इतनी। और उसके बाद मैं गोंद को कूट रही हूँ। इस तरह का आपके पास मामदस्ता हो तो उससे कूट सकते हैं, और फिर मिक्सी में कूटेंगे तो मतलब पीस लेंगे तो मिक्सी ख़राब नहीं होगी। तो मैं इसी तरह इसको गोंद को कूट लेती हूँ, और थोड़ा-सा गोंद हमें रखना है, जिसको हम मतलब गरम होगा तो डाल देंगे उसके अंदर, तो ये बहुत ही अच्छी फूले बन के तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं कूट लेती हूँ, और मोमदस्ते में ही कूट रही हूँ। इस तरह का आपके पास हो तो उससे कूट लीजिएगा, वरना तो मुझे नहीं पता। तो मैंने गोंद तो कूट लिया है, अब सिंगोड़ा को कूट लेते हैं। वैसे कम ही थे सिंगोड़ा और गोंद तो, आधा किलो जितना थे दोनों ही। तो 1 किलो मिक्स करके बता दो तो 1 किलो हुआ। तो इसको कूट के तैयार कर लिया है, और मिक्सी में पीस देती हूँ गोंद को। तो गोंद को थोड़ा-सा मैंने इस तरह रख लिया है क्योंकि इसको फूले बनाने के लिए काम आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, और बहुत ही मतलब खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये तो मैंने पहले बताया था कि मैंने पीस के रख दिया है, बादाम है, और ये सिंगोड़ा है, और ये गोंद है जिसे मैं पीस लिया है और छान के तैयार कर लिया है। जो पीछे बच गया था उसको साफ करके इसमें डाल दिया। जब आटा भूने तो आप ये गोंद डाल दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे फूले बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैं अब आटा लेने के लिए जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा दादी साहब को पूछ लेते हैं। वैसे तो दादी साहब को पता नहीं था मैं लड्डू बना रही हूँ, उनके लिए सरप्राइज़ ही था, लेकिन फिर मुझे पूछना पड़ा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसमें मतलब लड्डू बनाने के लिए आटा कितना लेते हैं, फिर मुझे पूछना ही पड़ा। और ये घी थोड़ा-सा आध किलो 1 किलो जितना नहीं है, मतलब पूरा 1 किलो जितना नहीं है, थोड़ा-सा उससे कम है, लेकिन उसके बाद में भी मैं थोड़ा-थोड़ा करके 1 किलो से थोड़ा-सा कम है, उसके बाद में मैं थोड़ा-थोड़ा करके डाल दूँगी, क्योंकि आटे को भून लेते हैं पहले अच्छे से। तो मैं थोड़ा-थोड़ा डाल रही हूँ, तो 1 किलो से थोड़ा कम है, इसमें मैं पूरा डालूँ तो भी। उसके बाद में मतलब ये आटा भूनने के बाद थोड़ा-थोड़ा करके और डाल दूँगी, जितना हमें इसमें चाहिएगी उतना डाल देंगे, जो पीछे बच जाएगा वो रहने देते हैं। वैसे तो मैंने माप के नहीं लिया है क्योंकि घर पे घी है, तो मैं उसी से लिया है। कोई बाज़ार मतलब मार्केट से लाना होता मतलब कहीं से भी, तो हमें पता चलता कि कितने किलो है, क्योंकि मैंने माप के नहीं लिया। लेकिन 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा था, बस इतने से ही बन गए, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाया। मतलब आटा मैंने कम लिया था क्योंकि दादी सा ने बोला था थोड़ा-सा आटा कम लीजिएगा, क्योंकि अगर हम सामान वगैरह मतलब बादाम, काजू ये सब डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आटा थोड़ा-सा कम हो तो अच्छा होता है। तो बादाम तो डाल दिए मैंने, लेकिन काजू वगैरह नहीं डाले थे, क्योंकि ज़्यादातर काजू डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं। तो मैंने बादाम ले ली थी, तो वैसे तो दादी सा ने मुझे तो मतलब ऐसे बोला तो कहा था आधा किलो जितनी ही चाहिए, लेकिन मैंने 1 किलो जितनी इसमें डाल दी है, क्योंकि वैसे तो वो खाएँगे नहीं, लेकिन हम बना के देंगे तो फिर वो खाएँगे।
तो इसी वजह से मैंने आटा थोड़ा कम डाला है और बाकी सामान थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। तो घी तो मुझे इतना ही चाहिए था मतलब, तो अगर दादी साहब को और ज़रूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे, तो अभी इतना ही खा ले तो वही काफ़ी है। तो इसको हल्के हाथों से भूनना है हमें और थोड़ी देर बाद इसमें खुशबू आने लग जाएगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको कढ़ाई को बंद कर लेंगे गैस को और वो जो गूंद है वो डाल देंगे, तो इसमें इतने अच्छे-अच्छे फूले बन जाएँगे और लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, दादी साहब को बहुत पसंद आए थे। तो इस तरह से ये सिक चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर सकते हैं क्योंकि अच्छे से ये तैयार हो जाए तो। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा आपको लगे तो इसको थोड़ा-सा अच्छे से चला लीजिएगा, कंटिन्यू करके थोड़ी देर कर सकते हैं, बाकी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें खुशबू भी आने लग गई है और कलर भी चेंज हो चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं गोंद, जो थोड़ा-सा बारीक कूटा हुआ है और थोड़ा-सा, तो इसी वजह से गोंद डाल देते हैं अच्छे से उसके अंदर, जिससे अच्छे से फूले बन जाते हैं और गैस को मैंने कर लिया है बंद और ये अच्छे से पक चुका है। तो गैस को बंद करने के बाद ही मैंने फूले डाल दिया है और ये अच्छे-अच्छे फूले बन गए हैं एकदम गूँद के। तो देख लीजिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो इसको आप चम्मच से थोड़ा-थोड़ा तोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो इसी तरह के फूले बहुत ही बड़े-बड़े हो गए, तो फिर मैंने थोड़े-थोड़े तोड़ दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके थे। तो इनको मैं एक बर्तन में डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। वैसे तो उस बर्तन में मैंने डाला था उसमें भी नहीं हो पाया, फिर मुझे बहुत बड़ा बर्तन लेना पड़ा, क्योंकि हम जो सारा सामान डालेंगे तो बर्तन में नहीं आएगा। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा करके सारा सामान डाल दिया। तो थोड़ा-सा गोंद जो है था वो और सिंगोड़े थे वो भी डाल दिए। चीनी थोड़ा ठंडा होने के बाद डाल दूँगी और मेथी ठंडा होने के बाद ही डालनी, बिल्कुल ठंडा होने के बाद, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएँगी। हाँ, अगर किसी के घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर दर्द है, तो मेथी ज़रूर डालिएगा और मेथी को आप 1 घंटे 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दीजिएगा। आप दूध से भी भिगो के रख सकते हैं या फिर घी से भी भिगो के रख सकते हैं। तो आप ये बनाएँगे इस तरह के लड्डू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और कमर दर्द, पीठ दर्द और मतलब घुटनों का दर्द, ये सब बहुत ही अच्छे से चला जाएगा और आपको दर्द वगैरह नहीं होगा ज़्यादा। तो इस तरह आप बना के खा सकते हैं लड्डू, अगर आप लोगों को पसंद है तो। तो ये लड्डू बहुत ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं और किसी को कमज़ोरी वगैरह है तो भी खा सकते हैं। लेकिन ये लड्डू बनाने के बाद आप कुछ दिनों तक खटाई नहीं खा सकते, मतलब छाछ, दही नहीं खा सकते। क्योंकि पता नहीं, हमारे यहाँ भी कहते हैं कि जो भी लड्डू बनाए ना इस तरह के, तो उसमें दही या छाछ नहीं खाना चाहिए, जब तक लड्डू खाए तब तक नहीं। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी मेथी डाल दी है, इसी वजह से आप थोड़ी-सी खटाई ना खाएँ तो अच्छा होगा। लेकिन आप तो खा सकते हैं, लेकिन दादी सा नहीं खाएँगी। तो अगर आप इस तरह बना रहे हैं तो मत खाइएगा। तो ये चीनी थोड़ी-सी थी घर पे, तो मैंने ये वाली डाल दी और उसके बाद मैंने सोचा कम हो जाएगी, लेकिन ये चीनी तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो इसी वजह से जितनी चाहिए उतनी मैंने नहीं डाली पूरी तो, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो दादी सच इतना मीठा नहीं खाती हैं। तो मैंने हिसाब से डाल दिया, मतलब मैंने अपने हिसाब से डाल दिया था। तो आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना कम डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा धनिया डाल दिया छान के, जो हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं वही वाला, और जो सारी सामग्री थी वो मैंने अंदर डाल दी और मेथी को मैंने बाद में डालूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैं बहुत बड़ा-सा बर्तन लेके आई, क्योंकि उसके बाद अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा और घी गरम किया, जो कि हम और डालना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से लड्डू बन नहीं पाएँगे। तो मैंने उसी कढ़ाई में घी गरम कर लिया और इसके बाद इसके अंदर डाल दिया बड़ी-सी परात लेके और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम मेथी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मेथी थोड़ी-सी डाल रही हूँ, उसे हाथ से मसल के डाल रही हूँ, जिससे दाना-दाना हो जाए। उसके बाद आप छन्नी से छान के डाल सकते हैं। तो ये मैं फ्रिज में रख दी थी मैंने इतनी देर मेथी, क्योंकि मैंने सोचा ठंडा हो जाएगा तो ये कड़वा नहीं होगा। वैसे ये कड़वी नहीं थी। दादी साहब ने तो बोला था मेथी थोड़ी और डालनी थी, क्योंकि वो उनको कमर में दर्द वगैरह रहता है इसी वजह से, लेकिन मैंने थोड़ी-सी डाली क्योंकि मुझे लगा कहीं कड़वा हो जाएगा। तो मैंने छन्नी से छान लिया है और एकदम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा करके घी डाल के लड्डू बना लेते हैं और ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी को घुटनों में दर्द वगैरह है तो ही मेथी डालेगा, वरना मत डालेगा। आप इसी तरह ऐसे ही लड्डू बना के खा सकते हैं। अगर आप लोग स्वाद के लिए खा रहे हैं तो ये बना के खा सकते हैं, लेकिन मेथी मत डालिएगा। अगर कोई मतलब किसी को जोड़ों में दर्द वगैरह है तो ही डालिएगा, वरना आप ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। सुबह-सुबह 1 लड्डू खा सकते हैं, मतलब 2 भी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं, आपकी जितनी हिम्मत हो खा सकते हैं। लेकिन इतने हम नहीं खा पाएँगे, क्योंकि आजकल की टाइम में पता नहीं क्या हो गया, लोग घी तो बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि किसी को मन ही नहीं करता।
अभी लड्डू वगैरह भी बना लो तो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो गया, हर किसी को मीठा तो ज़्यादा कोई खाता ही नहीं है। लेकिन हम सेहत के लिए अच्छा हो तो वही खाएँ तो अच्छी बात है। क्योंकि मैगी पास्ता वगैरह हाँ, बच्चों के लिए बनाए तो मूँग दाल का मतलब मूँग दाल को पीस के उस तरह बना सकते हैं, तो बच्चों के लिए ये सही रहता है। ये वाला बड़े बुजुर्ग भी खा सकते हैं। हुँ, तो इसी तरह मैंने ये सारे लड्डू बना लेते हैं और इसके अंदर घी डाल दिया है, जितना इसमें घी चाहिए उतना ही डाला है। मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला है, क्योंकि फिर घी हो जाता है। वैसे तो सर्दियों में घी पिघलता नहीं है, लेकिन गर्मियों में पिघल सकता है। गर्मियों में लड्डू बनाते भी नहीं है ज़्यादातर कोई। सर्दियों में लड्डू पिघलेंगे नहीं, मतलब घी तो सारा जम जाएगा, तो इसी वजह से आप जितना घी डालो उतनी कोई बात नहीं। इसी तरह मैंने सारे लड्डू बना लिए और लड्डू मैंने बहुत बड़े-बड़े बनाए, इतने कि दादी सा एक दिन में 1 लड्डू ही खा पाएँगी। लेकिन मैंने बना लिए और उनको कहा भी था कि लड्डू आप पूरे ही खाना, क्योंकि कभी बच्चों को दे देंगे, कभी इधर-उधर करके सारे लड्डू खत्म कर देगी। खुद तो खाएगी नहीं, फिर बोलेगी मेरे घुटनों में दर्द है, ऐसे-ऐसे। फिर डॉक्टर भी दवाई दे तो क्या दे रोज़-रोज़। तो उनको मैंने बताया नहीं था, फिर उनको पता चल ही गया कि ये लड्डू बना रही है और मेरे लिए बना रही है। मुझे पूछा था तो किसके लिए बना रही हो? मैंने कहा मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो उनको पता चल गया, फिर बोला मेथी थोड़ी और डाल देते हैं, मेरे लिए बना रहे हैं तो। वैसे दादी ने पहली बार कुछ नहीं बोला, मैं बना रही थी तो जब हाँ, ये ज़रूर कहा कि आपने घी कितना सारा बर्बाद कर दिया। मैंने बोला घी तो बर्बाद कहाँ हुआ है, आपको वही काम आ जाएगा। लेकिन उनकी आदत है छोटी-छोटी बातों में, मतलब ऐसे मत करो, मतलब घी थोड़ा कम यूज़ करो ऐसे। लेकिन लड्डू बनाने के लिए तो घी हमें इतना ही यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से दादी साहब प्यार से ही बोलती हैं, डाँट के नहीं। लेकिन उनकी आदत है, मतलब अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, तो इसी वजह से। लेकिन हमें कुछ खाने के लिए कभी मना नहीं करते, इसी वजह से वो अपने लिए हमेशा कहते हैं कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसको किसी बर्तन में डाल के रख देती हूँ ढक्कन लगा के, और मेरे हाथों में बहुत सारा जम गया था लड्डू का बैटर, तो मैं इसको भी निकाल देती हूँ और हाथ अच्छे से साफ करके लड्डू एक पन्नी में डाल के रख देती हूँ, ढक्कन वगैरह लगा देती हूँ। फिर मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ और बर्तन वगैरह धो के रख देती हूँ। फिर मैंने रात को भी कुछ मतलब बाहर का काम करने चली गई थी। वैसे तो मैं 2 बजे फ्री हुई थी और लड्डू बनाने के लिए बैठी थी और 4 बजे से पहले-पहले मैंने बना लिए। वैसे 1 घंटा लगा था, 4 बजे तो क्या 3 बजे तक हो गए थे। और ये लड्डू मैं इस टंकी में डाल रही हूँ। भरनी बोलो, एक तो बड़ी-सी बन्नी है तो उसी में डाल देती हूँ। क्योंकि स्टील के बर्तन में ही डालना चाहिए होता है लड्डू वगैरह, क्योंकि हम रबड़ के बर्तन में डालते हैं तो प्लास्टिक के, तो उसमें सुगंध वगैरह हो सकती है, मतलब थोड़ी स्मेल आने लग जाएगी। तो इसी वजह से स्टील के बर्तन में डालिएगा, जिससे बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे मैंने इसको साफ कर लिया और ये लड्डू तो एक टूट भी गया मेरे हाथ से, फिसल गया तो इसी वजह से। तो ये लड्डू मैंने सारे डाल दिए हैं, तो लगभग ये 30 लड्डू बन चुके हैं। तो इतने ही बने क्योंकि मैंने बहुत बड़े-बड़े लड्डू बना लिए थे। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। कल हम फिर दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारी तरह लड्डू बना सकते हैं। अब आज की वीडियो पसंद आ जाए तो पहले तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी को शेयर भी कर सकते हैं। वैसे लड्डू तो शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू शेयर करने जाऊँगी तो सारे खत्म हो जाएँगे। बाय बाय।